हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 19 से लेकर के 25 ऑफ जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी, ओके, Knight of Cups, okay. Oh, Eight of Sword, Six of Sword, Page of Sword, Eight of Cups, Knight of Wands, Judgment card. Bottom of the deck is Queen of Pentacles, okay. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है और सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं इतना तो देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपका हार्ट अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है और ना ही वेलकमिंग है अभी इस टाइम पे। इवन आपके जो दोस्त भी अगर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं बिकॉज आप अभी साइलेंट रहना चाहते हैं। अभी आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते इस बारे में, ओके। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको मनाने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जो है बेसिकली उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह से। मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये भले ही आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा कि आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि मे भी हो सकता है ये पर्सन अभी भी प्लेयर ही हो, ओके। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको हर्ट बहुत किया है इस पर्सन ने क्योंकि ये प्लेयर काइंड ऑफ वाइब मुझे दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है तो ये पर्सन अपना प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, ओवरफ्लोइंग इमोशंस दिखाने की कोशिश करेंगे आपको बार बार। आपको ये बेसिकली यस डेफिनेटली वो इमोशनल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यस यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट द थिंग इज़ क्या इस पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है ये तो देखिए बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यस ये तो जेन्युइन फीलिंग्स हैं इसकी, ओके। और मुझे लगता है कि यस ये ट्रू लव आपसे करने लगे हैं जो पहले कभी नहीं था, जो कभी आपने पहले इनकी आंखों में नहीं देखा, वो अब इनकी आंखों में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, ओके, वो अब सीरियस होने के बारे में सोच रहे हैं किसी के साथ, यानी कि आपके साथ। ऑब्वियसली उन्होंने आज तक भी किसी और के साथ ऐसी चीज़ महसूस नहीं की है। ये फीलिंग्स उनको पहली बार सिर्फ आपके साथ ही आई है। तो ये पर्सन इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या जो वो फील करते हैं वो सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन तो नहीं है, ओके। सो हायरोफेंट एनर्जी से यस ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे भी ले जाना चाहते हैं अगर आपका साथ मिले तो, ओके। तो उनको ये शक है कि आप उनका साथ नहीं देंगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हायरोफेंट एनर्जी से इनका इरादा तो भाई देखो पक्का है कि आगे जाकर के इनको आपके साथ शादी करनी है, तो ये सीरियसनेस दिखाएंगे आगे जाकर के। लेकिन अभी सिर्फ ये आपका मन भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं ये देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे मिलने वाले हैं इस रिगार्डिंग। अगर आप उनसे मिलने से मना कर देंगे तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर के
बार बार पूछते रहेंगे आपसे डेट पर जाने के लिए, एटलीस्ट एक बार उनसे मिलने के लिए वो बार बार ज़िद करते रहेंगे आपसे। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इवन दो आप थोड़ा इरिटेट भी हो जाएंगे कि यार ये पर्सन बार बार पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा, कि आपको लगेगा कि यार क्या करेंगे मिल करके भी, क्योंकि इन्होंने तो वैसे ही रहना है फिर भी। तो आपके मन में ना बस ये वाली भावना आ रही है कि ये पर्सन ना, इस पर्सन के साथ गिव अप ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन सुधरने वाले नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं से। लेकिन यही तो ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि वो अब सुधरने के लिए तैयार हैं। ओके, सो ये पर्सन बार बार आपसे पूछेंगे मिलने जुलने के लिए, और मुझे लगता है आप लोग मिलेंगे भी। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आगे जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई, मुझे लगता है आपको इतना ज़्यादा इरिटेट कर देंगे, इतना ज़्यादा इरिटेट कर देंगे कि आपको टेम्परेरीली इस पर्सन को ब्लॉक करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। सो बेसिकली आप थोड़ा सा अलोन टाइम चाहते हैं। पास्ट में जो आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उससे आप अपने आप को थोड़ा सा रिलीव करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो ये तभी पॉसिबल है जब आप इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। ओके, सो ये चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं राइट नाउ अभी, लेकिन आप इस पर्सन के साथ वापस से रिकनसाइल करने के मूड में नहीं हैं, और ये पर्सन आपके पीछे पीछे पड़े हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है हमारा नाइट ऑफ कप्स का। सो इसकी बात करेंगे उससे पहले मैं बता दूं, राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक जो कि आपको ले जाएगा उनकी क्या सोच है आपके बारे में इस एक रीडिंग पर। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो रीडिंग मैं बता दूं बहुत अच्छी है। और जिन्होंने देख ली है वो क्रश वाला पार्ट भी देखें, एरीज सॉरी अपना राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी देखें। सन साइन अकेले से आपको पूरा नहीं पता चलेगा, तो आप वो वाले साइन भी अपने देखें, उससे भी आपको डिटेल में पता चलेगा। जिन्होंने नहीं देखे वो तो पक्का ही देखें भाई, उनको तो मस्ट है, देखना ही चाहिए। ओके, उनकी क्या सोचा बारे में। तो ये वाली रीडिंग अभी लिंक तो चला गया होगा, डोंट वरी। इसी रीडिंग के एंड में मैंने एंड स्क्रीन में दिया हुआ है, सो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। और या फिर आप फर्स्ट कमेंट में भी जा सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना वीडियो का, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा नीचे, उस पर क्लिक करके भी आप अंदर पहुंच सकते हैं उस वीडियो के लिंक पर। ओके, सो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी, फर्स्ट कमेंट से भी, और एंड स्क्रीन से तो पहुंच ही सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन पक्का इस हफ्ते आपके शुरुआत में ही ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं अपनी दिल की बातें लेकर के। ओके, सो उससे पहले उनका मैसेज आ सकता है, अगर आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो और ज़्यादा उतावले हो जाएंगे और वो खुद ही चले आएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करने वाले हैं हफ्ते के पहले दिन ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अपॉलोजेटिक हो सकते हैं, बहुत रोमांटिक हो सकते हैं आपको लेकर के, और हो सकता है आपको मनाने के लिए, आपको प्रलोभन देने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह भी भेज सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी इमोशनल लेवल पर आपको डील करना चाहते हैं। बेसिकली आपको यूँ समझ लीजिए कि आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ से जो उनसे बन पड़ेगा ना वो सब करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड बिल्कुल श्योर नहीं है इस पर्सन को लेकर के, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। आप इवन इनसे क्लियर करना भी चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन है घुमा देंगे बातों को, आपको अंदर अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है। ऊपर से ये भी है कि आपको इस पर्सन के साथ कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आता। आप सोचते हैं यार कि मुझे तो लॉन्ग टर्म चाहिए रिलेशनशिप। ये पर्सन प्लेयर काइंड ऑफ वाइब देते हैं, हमेशा नॉन सीरियस एटीट्यूड रहता है इनका रिलेशनशिप को लेकर के। और ये सारे डाउट्स जो हैं जब भी आप क्लियर करने के बारे में सोचते हैं इस पर्सन के साथ, ये हमेशा बातें घुमा दिया करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि लाइक अगर आप इस रिलेशनशिप में वापस दोबारा से आते हैं देन मे बी हो सकता है आपके हाथ बंधे रह जाएं और आप कुछ ना कर पाएँ। ओके, सो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप इस सिचुएशन में इस डर में हैं कि इस रिलेशनशिप का शायद कोई भविष्य निकले ही ना। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ, लेकिन ये पर्सन देखिए यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ठंडे दिमाग से कामर वे में आपको समझाना चाहते हैं कि दे आर सीरियस नाउ,
और वो अब आपके अलावा कहीं भी इधर उधर नहीं भागेंगे। आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को पीसफुली। ओके, सो पेज ऑफ कप से अपॉलॉजी अगेन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से आती हुई। रोमांटिक जेस्चर्स आपको दे सकते हैं, मैसेजेस आपको दे सकते हैं काफ़ी सारे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पहले जैसा आपके साथ रिलेशनशिप को करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको है कि बस आपसे आपके साथ चीज़ों को सुधार लिया जाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि देखिए आप अभी इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है आप अभी इमोशनली इस पर्सन से दूर जा चुके हैं और अभी ये दूरियां बरकरार रहने वाली हैं आपकी तरफ से, तो एटलीस्ट यही है। आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं ऑलरेडी और आपको अभी ट्रू लव की खोज है। आपको ये है कि अगर इस पर्सन के अंदर ट्रू लव है तो दे हैव टू प्रूव इट। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। ओके, और आप अभी इमोशनली इसीलिए अवेलेबल नहीं होना चाहते इस पर्सन के साथ कि आपको ये है कि इस पर्सन को ही आपको प्रूव करना होगा पहले कि दे आर इन ट्रूली लव विद यू। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के और ये बार बार ट्रैवल करके आपके पास आते रहेंगे। अगर ये वीकडेज में ही आपके पास नहीं आए, इन दैट केस मुझे लगता है ये आपके वीकेंड पे तो पक्का ही आने वाले हैं और बहुत पैशनेट हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी टुवर्ड्स, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं। तो यस, इनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर सकते हैं आपसे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये वीकेंड में मुझे लगता है काफ़ी स्पाइसी रहने वाला है आपका पूरा हफ्ते में से। मतलब सिर्फ वीकेंड की बात करूँ, वीकेंड काफ़ी स्पाइसी रहने वाला है, मतलब काफ़ी आपकी बातचीत हो सकती है और ये आपको रोमांस दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड से आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पुरानी बातों को भुला दीजिए, पुरानी बातों में जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ कर दीजिए और आगे उनको एक चांस दीजिए। वो आपको प्रूव करेंगे कि दे आर लॉयल, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी। सो देखिए, मुझे लगता है अभी अपने सारे पत्ते खोलने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के सामने। आपको ये एडवाइस दी जा रही है, जस्ट लेट इट बी। मतलब मुझे लगता है अभी लेट देम प्रूव। ओके, उनको अभी क्योंकि देखिए उनकी आदत यही है कि हमेशा जब आप अवेलेबल हो जाते हैं देन ये आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो बेटर है कि आप ना अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेटिव बना करके रखिए, मिस्ट्री बना करके रखिए और इनको अभी ईजी वे मत दीजिए। ओके, मुझे लगता है इनको थोड़ा जूझने दीजिए, देन अपने आप प्रूव हो जाएगा कि ये पर्सन सीरियस है या नहीं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स से लेट देम सफ़र। ओके, लेट देम सफ़र। बट ये है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव मत कीजिए। मुझे तो ये लगता है आप थोड़े सीक्रेटिव बने रहिए, मिस्टीरियस बने रहिए। यही चीज़ इस पर्सन को ट्रिगर करती रहेगी। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अगर आपका मन भी कर रहा है उसको बताने का तो मत बताइए। आप बिल्कुल ऐसे बिहेव कीजिए कि लाइक आपको इनके ऐसी चीज़ों के करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए और मुझे लगता है अपने भाग्य को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिए अपनी जो इंटीग्रिटी है, अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको बरकरार रखना चाहिए आपको। ओके, मतलब ये कि आप इस पर्सन के लिए अपने आप को बदलिए मत। ओके, जो भी है इस पर्सन को अगर अपने अंदर सुधार लाना है तो लेट देम डू देयर जॉब। ओके, आपको उनकी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, तो दैट्स इट। यहाँ पर मिल गया होगा आपका एंड स्क्रीन, क्लिक कर दो, पहुँच जाओ उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस पूरी रीडिंग को और मज़े कीजिए। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।